ये इस वक्त ये हाल है, क्वेश्चन आवर शुरू हो चुका है और पूरी हाउस में कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं है और ये बुनियादी तौर पर इनका ये रवैया है कि ये किस तरह इस पार्लियामेंट को संजीदा लेते हैं। ये बहुत काबिल मुज़म्मत है और मैं आपकी चेयर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एहतजाजन 5 मिनट के लिए इस इजलास को मुअख्खर करें और इस मिनिस्टर्स को यहाँ प्रोड्यूस करवाएं। जी, 1 मिनट देख लेते हैं। असल कैसे साहब, कल भी हमने चेयर से आया था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखेंगे कि वज़रा की हाज़िरी क्वेश्चन आवर में कल भी नहीं थी और आज भी, और ये भी तय हो चुका है एडवाइज़री में कि सेशन जो है टाइम पे शुरू होया करेगा। तो आज भी सेशन तकरीबन उसी टाइम पे शुरू हुआ है। तो इसका जवाब देंगे जनाब अजीम तारड़ साहब। कोई है? अदरवाइज वील टेक अ ब्रेक टिल। आपकी इज्जत बहाल है। जी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं इसके? जी नहीं, अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तो फिर लेट्स बी रीजनेबल। हैं ओके। राय हसन नवाज साहब सवाल नंबर पढ़ें। सर बेहतर तो ये था कि कुछ वक्फा कर लेते। ये तो मजाक है। नहीं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो है ना, तो वी कैन कंटिन्यू। ये टाइम जाया तो नहीं करना ना असेंबली का। प्लीज आप सवाल नंबर 186 आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री पूछें। जनाब वाला, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो उजरतों का मसला है, ये एक हमारे मजदूर का मसला है, किसान मजदूर का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में कवानीन जिस तरह बनते हैं उन पर जिस तरह बाकी जगहों पर अमल नहीं होता, इस पर भी 0% अमल हो रहा है कि कम से कम उजरत मजदूर को मिले। उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि वो क्या इसमें उन्होंने कोई डेडलाइन मुकर्रर की है, कोई टारगेट बनाया है कि ये जो मजदूरों को उनकी कम से कम जो उजरत है हुकूमत ने मुकर्रर की वो नहीं मिल रही, उसके लिए इस गोल को अचीव करने के लिए उनके क्या टारगेट है और उन्होंने इस सिलसिले में क्या अपनी टाइम लिमिट रखी हुई है? जी शुक्रिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब नहीं हैं या नहीं है? नहीं है। ओके नहीं हम Sir, yesterday we raised this issue that the cabinet is collectively responsible to the National Assembly. The ministers, it is their constitutional duty to be present in this house. Despite the fact that we raised that issue yesterday, and the chair also, that is why I needed a ruling, not an advice, that there cannot be any other obligation more important than the responsibility to National Assembly, and yet they abdicate that responsibility day after day in defiance. How do they expect that anybody, the opposition or anybody else, will respect Parliament? When the major beneficiaries of Parliament decide not to respect Parliament. This is ridiculous. You keep on raising these issues and yet they keep on abstaining themselves. Sir, I really would want a strict ruling from you that until the ministers are not present over here, the House should not proceed. जी नवीद कमर साहब, कल भी हमने रूलिंग दी थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे और आज भी अभी भी हमने ये तय किया कि 15 मिनट का ब्रेक लिया है और अगर मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कोई नहीं आता है तो हम हाउस एडजर्न करेंगे ये अनाउंसमेंट के बाद कि गवर्नमेंट इज़ नॉन सीरियस एंड इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स कि ये हाउस इस तरह चले तो इस तरह हाउस नहीं चलेगा। और हम नहीं, इस वक्त कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, प्लीज़ इफ इट्स रिगार्डिंग दिस यस, बट इस पर तकरीर नहीं होगी बिकॉज एजेंडा रह जाएगा, हमें एजेंडा करना है। ओनली ऑन दिस इशू प्लीज। जी
एक मिनट, इसके बाद देखें, अब एजेंडा रह जाता है. I'll give you time after this. एक मिनट, इसके बाद मैं माइक देता हूं ना आपको, एक लीडर ऑपोजिशन के बाद आपको देता हूं एक मिनट. जी उमर अयूब साहब प्लीज, हमने एजेंडा पे जाना है. जी बिल्कुल. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, मैं इसी पॉइंट पे बात करूंगा. अभी इससे पहले हमारे फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने क्वेश्चन आवर में ये पॉइंट रेस किया था. नवीद कमर साहब ने कल रेस किया था. कल मैंने भी इस चीज पे बात की थी. आज फिर हम लोगों ने, आपने इस वक्त जब ब्रेक लिया था तो ब्रीफ ब्रेक लिया था, उससे पहले भी मैं गुजारिश कर रहा था आप मुझे फ्लोर दें. जनाब स्पीकर, आप अभी हालत देख लें, 11 बजे का टाइम है, आपने ब्रेक भी ली है, कोई यहां पे मिनिस्टर मौजूद नहीं है, सवालात यहां पे हैं. हम लोग यहां पे किस लिए आते हैं? यहां पे राय साहब के सवाल हैं, हमारे बाकी साथियों के सवाल हैं. आपका असेंबली का सेक्रेटेरिएट इनको कंपाइल करता है, न मिनिस्टर, न मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इक्का दुक्का. जनाब स्पीकर, ये गवर्नमेंट है, ये क्या है? नॉन सीरियस एटीट्यूड है. यहां पे हमारे पास एक फोरम है अकाउंटेबिलिटी का, गवर्नमेंट का, और वो ये क्वेश्चन आ रहा है. जब इसको आप सीरियस नहीं लेंगे तो काय की गवर्नेंस, किस चीज की आपकी अकाउंटेबिलिटी? इसको तो आप तजलील हो रही है इस हाउस की. जनाब स्पीकर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और स्पीकर एजाज सादिक साहब से कि आप हैं कस्टोडियंस ऑफ द हाउस, प्लीज इंश्योर करें कि यहां पे ये सब मिनिस्टर्स बैठे हों. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. अब अगर वुज़रा साहिबान अगले हफ्ते नहीं आते, हम हाउस नहीं चलाएंगे. If that is what they want, this is what we will do. There is no way we will allow. This is disgrace to the house. जी शाजिया मरी साहबा, point of order on this issue only, please. On this issue completely, we've been raising this since yesterday, and you've used some very serious words, and I'm grateful कि आप समझते हैं, you are a seasoned parliamentarian yourself. सर, कल यहाँ पर एक मिनिस्टर साहब ने जब अश्योरेंस दी तो उनकी अश्योरेंस भी काफ़ी कमज़ोर थी. I wanted to raise an issue then only कि वो मुद्दे पे आने के बजाय अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे. हम उनकी कारकर्दगी नहीं, उनकी अश्योरेंस चाहते थे कि इस हाउस में मिनिस्टर्स होंगे. कल के बाद ये हुआ है कि वो जो एक मिनिस्टर थे वो भी गायब हैं. तो ये हालत है सर, हम बतदरीज बुराई को दिखा रहे हैं, बुरा बन रहे हैं. पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है यहाँ पे, फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स का रोल है. ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती ऑफ फेडरल कैबिनेट. सो the government today feels that parliamentary secretaries will replace the federal cabinet on the floor of National Assembly, and that's not happening, sir. That will not happen. Okay. Thank you. Okay. शुक्रिया जी. राय हसन साहब आप पूछें. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए कि ऑनरेबल मेंबरान के सवालात हैं और हाउस ये क्वेश्चन आवर वेस्ट नहीं होना चाहिए. सर, आपने जो रूलिंग दी है कि अगले हफ्ते से अगर कैबिना में नहीं आएगी तो नहीं होगा, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस रूलिंग पे अमल दरामद होगा. नहीं बस अब नहीं क्वेश्चन आवर के बाद प्लीज क्वेश्चन आवर के बाद. नहीं तो फिर हर मेंबरान बोलेगा तो फिर क्वेश्चन आवर को क्या करेंगे यार. नहीं आगा साहब, मैं आपको टाइम दूंगा, आप बोल लीजिएगा. प्लीज आप कहना माने. जी राय साहब पूछें. जी, मैं जनाबे वाला दोबारा अपना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दोहराऊंगा कि बताया गया है कि जो कम से कम उजरत है उसके लिए हुकूमत ने कमेटीज बनाई हुई हैं और डायरेक्शंस दी हुई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कम से कम उजरत का जो कानून है इस पर कतई तौर पर अमल नहीं हो रहा और मजदूरों का हकूक जो हैं वो सलब हो रहे हैं. किसान मजदूर जो है उसके हकूक सलब हो रहे हैं और कम से कम उजरत के कानून पर बिल्कुल 90% अमल दरामद नहीं हो रहा. तो मेरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अगर कोई हैं तो उनसे क्वेश्चन यही है कि हुकूमत ने कोई इस कानून पर अमल दरामद के लिए कोई डेडलाइन रखी है, कोई टारगेट रखा है कि इस कानून पर अमल दरामद होगा, क्योंकि ये मजदूरों का हकूक सलब हो रहे हैं, किसान मजदूर के हकूक सलब हो रहे हैं और जो बुनियादी तनख्वाह है उस जो सैलरी गवर्नमेंट ने रखी है उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा. तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डेडलाइन है इस कानून पर अमल दरामद के लिए. जी अभी ऑनरेबल मेंबर ने हमें पॉइंट आउट किया है कि नेल्सन साहब जो हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इस इंटीरियर नहीं है. तो ये अगर मेंबरान को इतराज़ है
और आज हम लिख रहे हैं खत प्राइम मिनिस्टर को